गुड मॉर्निंग आस्था जोशी। गुड मॉर्निंग सर। और कोई आपके साथ का जो क्लासमेट और कोई है नहीं है? सर है। अच्छा, तो उन्होंने अभी ज्वाइन नहीं करा? सर पता नहीं है, अभी कि देखा है नहीं देखा उनने। अ, चलो ऐसा करते हैं, 2 मिनट वेट करते हैं और नहीं होता फिर क्लास शुरू करते हैं। ओके। ओके सर। हाँ, 2 मिनट। 2 मिनट देख लेते हैं। आप ऐसा कीजिए तब तक। हेलो। यस सर। आप चैट बॉक्स ओपन करिए। सर चैट बॉक्स ओपन करके उसमें क्या नाम है, आप प्रेजेंट लिख दीजिए। ओके सर। हेलो आस्था। यस सर। आपने चैट बॉक्स में लिखा नहीं प्रेजेंट? सर लिखा तो है प्रेजेंट सर। लिखा है? अच्छा, मुझे आया कि लिखा कि नहीं। आपके चैट बॉक्स में शो कर रहा है आपका मैसेज? यस सर। चलिए, मुझे तो चैट बॉक्स में कुछ दिख ही नहीं रहा है, मैसेज आया ही नहीं आपका। चलिए कोई नहीं, रिकॉर्डिंग। ठीक है, फिर आस्था शुरू करते हैं। मुझे तो लगता नहीं है कोई और ज्वाइन करेगा। हाँ, अब आया आपका मैसेज। हेलो। यस सर। आ गया आपका मैसेज। ओके सर। हाँ, ये थोड़ा नेटवर्क इशू है ना, शायद तब जाके देर में आ रहा होगा। हाँ। तो आस्था हम शुरू करते हैं फिर, ठीक है? वैसे ही ओके लेट सर। लेट हो चुका है, हम करते हैं इसको। आस्था, मेरी स्क्रीन स्क्रीन शेयर हो रही है आपसे? यस सर। ओके। आस्था, आप शेयर हो रही है स्क्रीन? यस सर। ओके। 1 मिनट।
ठीक। फिफ्थ सेम आस्था, फिफ्थ सेम हो? हेलो, Yes, sir. बीए फिफ्थ सेम? Yes, sir. तो आपका पेपर फर्स्ट होगा आपका Yes, अभी। sir. पेपर फर्स्ट आपका नाम पता ही होगा, साइकोलॉजिकल मेजरमेंट है। आस्था, Yes, sir. पेपर फर्स्ट आपका साइकोलॉजिकल मेजरमेंट नाम है, पता होगा आपको। Yes, sir. हाँ, तो मेरा इंट्रो जानते ही हैं, मैं आपके डिपार्टमेंट में न्यू हूँ अभी। ओके, तो स्क्रीन आपको दिख रही है क्लियरली? Okay, sir. स्क्रीन दिख रही है क्लियरली? Yes, sir. ओके, एक सुमित। अच्छा, ओके। आस्था, अभी कोई जॉइंट हुआ था ना? Yes, sir. Sumit. वो चला गया शायद। चलिए ठीक है। हाँ. हम्म, सुमित, ठीक। सुमित, सुमित का तो ये आस्था स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. सुमित, सुमित अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अपना चैट बॉक्स में प्रेजेंट डाल दीजिए। सुमित, सर माइक ऑन नहीं है शायद उनका, सुनाई नहीं दे रहा उनको। अच्छा, ठीक है फिर शुरू करते हैं। अब ये पता नहीं सुमित ज्वाइन हुआ है नहीं हुआ है। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है साइकोलॉजिकल मेजरमेंट। ठीक है, तो आस्था, Okay. साइकोलॉजिकल मेजरमेंट के बारे में कुछ बता सकते हो आप?
क्या होता है साइकोलॉजिकल मेजरमेंट? सर मैंने नहीं पढ़ा से। अच्छा, ओके ओके, कोई नहीं कोई नहीं। तो ये ऑनलाइन क्लास इसीलिए शुरू करी गई है कि किसी स्टूडेंट को अगर कोई क्लास रह जाती है तो हम शुरू करें, ठीक है? तो ओके। यस सर। सुमित, अगर आवाज मेरी सुन रहे हैं तो आप चैट बॉक्स में अपना प्रेजेंट डाल दीजिए, ठीक? सुमित, मेरी आवाज सुन रहे हैं तो चैट बॉक्स में प्रेजेंट डाल दीजिएगा। एंड ठीक है, ये जो आपका बीएफ इस सेम का पेपर फर्स्ट है और साइकोलॉजिकल मेजरमेंट, तो इसका जो है ये आपका साइकोलॉजी में ये आपका फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है? तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि साइकोलॉजिकल मेजरमेंट क्या होता है। ओके। ओके सर। तो फर्स्ट आपका है psychological measurement of mental psychological measurement refers to the measurement of mental qualities, habits, attitudes, etc of a person. ओके, इसका मतलब ये हुआ कि मनोवैज्ञानिक मापन जो है उसका तात्पर्य होता है मानसिक गुणों का मापन करने से, आदतों के और हमारी जो अभिवृत्तियां हैं, एटीट्यूड्स हैं, उनका मापन करने के लिए इसका तात्पर्य होता है। ओके। यस सर। इसका मतलब हो गया कि इसका तात्पर्य ऐसे मापन से है जिसमें मानसिक गुणों का और ये मनोवृत्तियों का हम मापन करते हैं। ओके। यस सर। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज नॉट फिक्स्ड इन इट। मनोवैज्ञानिक मापन में जो यूनिट होती है ना, इकाई, इकाई जानते होंगे आप, वो फिक्स्ड यस सर। नहीं होती है ना। जैसे एक अगर हम वैसा मेजरमेंट मेजरमेंट ले, जैसे हमने टेबल की लंबाई चौड़ाई नापनी है ना, तो यस वो सर। सेंटीमीटर में होगी, मीटर में होगी, या किसी यूनिट होगी उसकी। लेकिन जो जितने भी ये साइकोलॉजिकल हमारे ये मेंटल क्वालिटीज, हैबिट्स या एटीट्यूड्स हैं, उनका जो है मेजरमेंट में यूनिट नहीं होती। ओके। यस सर। नेक्स्ट है नो ट्रू जीरो पॉइंट इन इट। ओके। ट्रू जीरो पॉइंट का मतलब समझते हैं आज तक? नहीं सर। हाँ, देखिए इसका मतलब होता है वास्तविक शून्य। वास्तविक शून्य जैसे, अगर जैसे मान लीजिए हम किसी की लंबाई चौड़ाई या गहराई नाप रहे हैं, अगर हम उसमें कहें इसकी जीरो लंबाई जीरो चौड़ाई है, तो ऐसा संभव है ना? हम ऐसा कह सकते हैं। लेकिन मनोवैज्ञानिक मापन में क्या होता है, हम नहीं कह सकते। अगर मान लीजिए हम किसी का बुद्धि मापन करने हैं, तो बुद्धि मापन में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी की बुद्धि शून्य हो, है ना? यस। हाँ, चाहे आपका पढ़ाई में बिल्कुल बिल्कुल जीरो, मतलब कुछ मार्क्स नहीं आए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कुछ जानते नहीं, ठीक है ना? हाँ, तो साइकोलॉजिकल मेजर में जीरो पॉइंट नहीं होता है, वास्तविक शून्य नहीं होता है, ठीक? यस। नेक्स्ट है एक्यूरेसी इज लेस एंड प्रिडिक्शन इज नॉट ट्रस्टवर्दी। जो साइकोलॉजिकल मेजरमेंट में एक्यूरेसी होती है, एक्यूरेसी मतलब, एक्यूरेसी का मतलब राइट। होता है इसमें निरंतरता, है ना? इनमें जो है एक्यूरेसी नहीं होती है, और जो हम प्रिडिक्शन करते हैं वो ट्रस्टवर्दी नहीं होते हैं। प्रिडिक्शन मतलब पूर्वानुमान, है ना? है ना? हाँ, यस सर। हम इसमें पूर्वानुमान जो करते हैं, जैसे हम किसी भी, अगर कोई साइंस, फिजिकल साइंस लें, फिजिकल साइंस की बात करें, तो उसमें क्या होता है कि हमको हमारा कोई रिजल्ट आता है, उसके आधार पर हम जो है प्रिडिक्शन करते हैं, ठीक है ना? लेकिन यस जो सर। मनोवैज्ञानिक मापन में है, इसमें जो है शुद्धता, एक्यूरेसी मतलब परिशुद्धता एक तरह से, और पूर्वानुमान हम जो है उसमें विश्वास के साथ हम नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है। ओके। यस सर। नेक्स्ट है इट इज इनडायरेक्ट, कि ये जो है एक पर अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है? मनोवैज्ञानिक मापन जो है वो अप्रत्यक्ष होता है,
हम डायरेक्ट इसका मापन नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ पर्टिकुलर पार्ट नॉन होल पर्सन और ऑब्जेक्ट। साइकोलॉजिकल मेजरमेंट में क्या होता है, हम बुद्धि मापन करते हैं ना, तो बुद्धि यस मापन सर। से हम पूरे व्यक्तित्व का पता थोड़े लगा सकते हैं, है ना। तो यस मतलब मनोवैज्ञानिक मापन में एक जो है पर्टिकुलर पार्ट का ही हम मापन करते हैं, जबकि फिजिकल जो मेजरमेंट होता है जो वैसा होगा, टेबल की लंबाई हम पूरा लंबाई चौड़ाई नाप के पूरा बता सकते हैं कि इसका कितना एरिया है, किसका कितना पैरामीटर है ना। लेकिन साइकोलॉजिकल यस मैटर में हम केवल पर्टिकुलर पार्ट का मेजरमेंट करते हैं, पूरे पर्सन का या पूरे ऑब्जेक्ट का हम मेजरमेंट नहीं करते। ओके, यस सर। क्लियर रास्ता। ठीक, तो यस सर। साइकोलॉजिकल मेजरमेंट के मेन मेन जो है आपके ये हैं। आपने शायद मेरे ख्याल नोट कर लिए होंगे, वीडियो आपने ऑफ कर रखा है, तो ये पॉइंट्स आप नोट कर यस लीजिएगा और इनको अच्छे से पढ़िएगा। ओके, और यस सर। हाँ अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आएगा लेवल्स ऑफ मेजरमेंट और टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल। ठीक, चाहे हम कहें कि मापन के स्तर, या फिर हम कहें कि मापन मापनी के प्रकार, ओके एक ही बात है। ठीक, अगर आपसे कोई पूछे यस लेवल ऑफ मेजरमेंट क्या होते हैं तो भी वही एक ही आंसर आएगा, और टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल बताइए तो वो भी एक ही आएगा। ओके, हाँ तो यस कितने सर। टाइप्स या कितने लेवल्स होते हैं, ये होगा। फर्स्ट होता है नॉमिनल मेजरमेंट। ठीक है, नॉमिनल मेजरमेंट भी कह सकते हैं और इसको नॉमिनल स्केल भी कह सकते हैं। ओके, तो आपको कंफ्यूज यस नहीं सर। होना है। हाँ, तो क्या नाम है, इसको हम हिंदी में नामिक नामिक मापन कहते हैं, नामिक मापन। ठीक है, सेकंड टाइप होता है इसका ऑर्डिनल मेजरमेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रमिक मापन। ओके, और यस सर। थर्ड टाइप होता है इंटरवल मेजरमेंट। ओके, इसको हम हिंदी में कहते हैं अंतराल मापन। ठीक, और यस सर। फोर्थ टाइप होता है रेशियो मेजरमेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं अनुपात मापन। ओके, हाँ, यस सर। अब हम इसका एक एक करके इसको समझेंगे कि ये क्या होता है। ठीक, फर्स्ट नंबर है नॉमिनल मेजरमेंट। ठीक, हिंदी में आपको बताया नामिक मापन। ठीक, तो क्या है, इट इज द लोवेस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट, ये मापन का सबसे निचला लेवल, निचला स्तर। ठीक है, यस नेक्स्ट, रिसर्चर यूज्ड नंबर्स टू रिकॉग्नाइज पर्सन ऑब्जेक्ट्स एंड ग्रुप्स। इसका प्रयोग इसमें जो है संख्या का प्रयोग जो है वो व्यक्ति को पहचानने में, और व्यक्ति या वस्तु और समूह को पहचानने के लिए किया जाता है। ठीक है, मतलब हम एक पर्टिकुलर नंबर दे देते हैं किसी भी उसको, ठीक है ना, उससे हम जो है सर। पहचान पाते हैं कि अ, इसमें शोधकर्ता अंक या संख्या का प्रयोग करता है व्यक्तियों को वस्तुओं को पहचानने के लिए, ठीक है, या उनका नामकरण करने के लिए। ठीक है, यस सर। थर्ड है थ्रू दिस पीपल एंड थिंग्स आर क्लासिफाइड इन अ वे इनटू डिफरेंट पार्ट्स। इसके द्वारा जो होता है वस्तुओं को या व्यक्तियों को हम एक तरह से विभिन्न भागों में बांट सकते हैं ना। जैसे क्या होता है, हम जेंडर, जैसे हम व्यक्तियों को किन में बांट सकते हैं, पुरुष और महिला में। ठीक है ना, यस। पुरुष महिला में बांट दिया, और विभिन्न तरह की मानसिक बीमारी उनको अलग अलग उसमें हम बांटते हैं, है ना। तो इसके द्वारा, नामिक मापनी के द्वारा हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। फोर्थ है नो सिमिलरिटी इन टू ग्रुप्स बट इन अ ग्रुप ऑल मेंबर्स आर इक्वल्स। ठीक है, जब दो समूहों में हम देखते हैं तो उनमें हमें कोई समानता नहीं मिलेगी, लेकिन एक ग्रुप के जितने सदस्य हैं उनमें हम एक ही समानता होती है। ठीक है, जैसे अब वही है यस। कि पुरुष और स्त्री में बांटा तो पुरुष में सिमिलरिटीज एक होंगी, एक समानताएं होंगी, और क्या नाम है, स्त्रियों में एक समानता होगी, लेकिन हम दोनों की तुलना करेंगे तो दोनों में कोई सिमिलरिटीज नहीं होगी। ठीक है, यस। हम्म। जो इसमें जिनकी मतलब जिस सांख्य जिनका प्रयोग किया जाता है, सांख्यिकी जिसका प्रयोग किया जाता है, अ, वो है, उसमें है ये फ्रीक्वेंसी, मतलब बारंबारता। ओके, जिन सांख्यिकियों का प्रयोग किया जाता है, फ्रीक्वेंसी का प्रयोग किया जाता है, परसेंटेज का प्रयोग किया जाता है, और
प्रोपोर्शन मतलब अनुपात का, और मोड, मोड Okay. मतलब बहुलक, हिंदी में मोड को कहते हैं बहुलक। ठीक। और ये लिखा है सी लिखा है, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ कंटीजेंसी। ठीक है, मतलब असंगत गुणांक। ठीक है, इसे हिंदी में बोलते हैं असंगत गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ कंटीजेंसी। इन सांख्यिकी का इसमें प्रयोग होता है। फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज, प्रोपोर्शन, मोड एंड कोफिशिएंट ऑफ कंटीजेंसी, हिंदी में बोलते हैं असंगत गुणांक। ओके। So, हेलो। में हेलो। किसी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है person ऐसा। को हम हेलो। हेलो। यस सर। हाँ आस्था, ये नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, क्या कह रहे थे आप? सर मैं बोल रही थी ना, नॉमिनल मेजरमेंट में किसी भी पार्टिकुलर पर्सन को हम नंबर दे के बांट देते हैं, हाँ हाँ जैसे हाँ कि हाँ हाँ एक पर्सन जैसे 2 नंबर दे दिया फिर बांट हाँ हाँ दिया। हाँ। तो वही है, मतलब है इसमें क्या होता है, नामकरण, एक जैसे आपको नाम, नॉमिनल मतलब नामिक, नामिक मापन मतलब हम एक नामकरण करते हैं एक तरीके से उसका। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3 का हमने कर दिया, है ना, है ना। तो मतलब इसमें हम एक तरह से पर्टिकुलर नाम देते हैं। ठीक है, संख्या का प्रयोग हम किसी को पहचानने में और उसको नाम देने में करते हैं। ओके सर। हम्म। हम्म। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट। स्क्रीन शेयर हो रही है ना आस्था? सर अभी नहीं हो रही है, अभी नहीं हो रही? मतलब आपकी स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन हाँ हाँ, शेयर स्क्रीन वाली दिख नहीं रही है हो ना। रही है। मेरा वीडियो नहीं दिख यस रहा है सर, क्या? आपका वीडियो दिख रहा है। हाँ ठीक है, और स्क्रीन भी दिख रही है ना। यस सर। तो अब सेकंड पार्ट है ऑर्डिनल मेजरमेंट। ओके। तो इसमें है, इन दिस द रैंक ऑर्डर ऑफ पर्संस एंड थिंग इज रिवील्ड बाय नंबर्स। ठीक है, वाली मतलब स्क्रीन नहीं दिख रही है, प्रेजेंटेशन वाली स्क्रीन नहीं दिख रही है। अच्छा, एक मिनट। अब दिख रही है? यस सर। हम्म, ठीक है। हाँ, तो अब हमारा सेकंड टाइप है, यह है ऑर्डिनल मेजरमेंट, हिंदी में इसको बोलते हैं क्रमिक मापन। ओके। हम्म, तो एक ये दिव्या कपिल भी जुड़ गई हैं, अगर ये मेरी आवाज़ सुन रही हैं तो अपना चैट बॉक्स में प्रेजेंट डाल दीजिएगा। ठीक है। यस सर। हाँ, चैट बॉक्स में प्रेजेंट डाल दीजिए। ठीक। तो सेकेंड टाइप है ऑर्डिनल, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रमिक मापन। इन दिस द रैंक ऑर्डर ऑफ पर्संस एंड थिंग इज रिवील्ड बाय नंबर्स। ठीक है। इसमें जो है संख्याओं द्वारा व्यक्ति या वस्तु के, इनको एक क्रम, क्रम में रखा जाता है। ठीक है, क्रम में, जैसे ठीक, जैसे इन दिस द रैंक्स आर शोन इन द डायरेक्शन ऑफ हाई टू लो एंड लो टू हाई। जैसे हम लोग वही कहते हैं ना, जैसे मार्कशीट बनाते हैं। ठीक है, बच्चों के, स्टूडेंट्स के अगर हम नंबर बनाएंगे तो उनका फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आया, फोर्थ कौन आया, तो उस हिसाब से उसका मतलब ये है कि इस तरह के मापन में जो भी रैंक्स होंगी उन्हें हम हाई टू लो या लो टू हाई के डायरेक्शन को दिखला, ऐसा दिखलाया जाता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि कंपैरिजन, मतलब
इससे हम ये दिखाते हैं कि इससे हमें कंपैरिजन पता चलता है। जैसे हमने स्टूडेंट्स के टेस्ट लिया है, उसमें फिर हमने रैंक के हिसाब से उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड कर दिया है, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन स्टूडेंट किससे बेटर है, किससे बेटर नहीं है ना। तो यस एक सर। इसका, हाँ, तो इसमें कंपैरिजन। फोर्थ पॉइंट है इसका, इसमें जो यूज होते हैं आपके स्टैटिक्स, वो है मीडियन, परसेंटाइल, रैंक डिफरेंस, कोरिलेशन। ओके। ठीक। थर्ड हमारा है इंटरवल मेजरमेंट। ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतराल मापन। इसमें क्या होगा, इट इंक्लूड्स ऑल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। इसमें इस जो मापन की विशेषता है, इसमें जो है, जो नॉमिनल की विशेषता है, ऑर्डिनल मतलब नामिक की और क्रमिक की, जो दोनों की विशेषताएं, वो इसमें इंक्लूड है इंटरनल इंटरवल मेजरमेंट। और क्या नाम है, साइकोलॉजिकल मेजरमेंट में सबसे ज्यादा इंटरवल मेजरमेंट का यूज होता है। ठीक। यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज इक्वल एंड कांस्टेंट। ठीक है, इसमें जो इकाई होती है, जो यूनिट होती है मेजरमेंट की, वो समान होती है और स्थिर होती है। ठीक है, इसलिए इसे समान अंतराल कहते हैं, मतलब इक्वल इंटरवल मेजरमेंट भी इसको हम कहते हैं। इक्वल इंटरवल्स आर नोन बाय नंबर्स, सो दे कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर। ठीक, जो भी इसमें इक्वल इंटरवल नंबर में जो भी होते हैं, हम इनको आपस में जो है जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। ठीक है, इसमें जो भी संख्याओं के द्वारा हमें समान अंतराल का पता चलता है, और इसलिए इन्हें जो है आसानी से हम जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। नेक्स्ट है, जैसे इंटेलिजेंस स्कोर है, ठीक, एप्टीट्यूड स्कोर है, कैलेंडर, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, थर्मामीटर, ये सब इसके एग्जांपल है। ये सब किसके एग्जांपल है, इंटरवल मेजरमेंट। ठीक है ना, इनमें जो भी यस। होता है, वो इनमें ही इंटरवल होता है। कैलेंडर आप देखेंगे, फ़ारेनहाइट जो थर्मामीटर्स होते हैं, उनमें भी एक निश्चित जो है इंटरवल होता है आपस में। ठीक, फिर और इसमें जो स्टैटिक्स होती है, वो मीन होती है, एस डी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, पियर्सन आर होता है, टी टेस्ट, एफ टेस्ट। ओके। साथ साथ में आप नोट भी करते चलिए, ठीक है। यस सर। हम्म, आपने जैसे यस। आपकी क्लासेस छूटी हैं, तो आपके लिए यस बहुत सर। हाँ, बहुत बढ़िया है कि, और आगे अगर आपको पीपीटी भी चाहिए होगी, तो मैं आपको अवेलेबल करा दूँ। ठीक है ना। ओके सर। नेक्स्ट है जो, अब हमारा फोर्थ, फोर्थ हमारा है, फोर्थ हमारा है रेशियो मेजरमेंट। एक फोर्थ पार्ट है हमारा रेशियो मेजरमेंट। अब ये पता नहीं उसकी, ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं अनुपात मापन। तो इसका फर्स्ट है इंक्लूडेड्स और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल। अब इस स्केल में क्या होता है कि जो नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, इन तीनों के करेक्टरिस्टिक इसमें होते हैं। ठीक है, इसमें ट्रू जीरो पॉइंट होता है। ठीक है, दिव्या आपको पता है ट्रू जीरो पॉइंट क्या होता है? सर नो। अभी मैंने आस्था को समझाया था, ट्रू जीरो पॉइंट मतलब वास्तविक शून्य, मतलब हम किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर किसी का भी मापन कर रहे हैं, तो हम उसमें कह सकते हैं जीरो है, मतलब इसका कोई मापन, जैसे हम टेबल को माप मेजरमेंट कर रहे हैं, इसमें हम कह सकते हैं कि ये 0 मीटर है, 0 लंबाई है इसकी, या 0 चौड़ाई है। ठीक, लेकिन साइकोलॉजिकल मेजरमेंट में ट्रू जीरो पॉइंट नहीं होता है। मतलब अगर किसी के एग्जाम में नंबर अच्छे नहीं है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि उसमें कोई भी इंटेलिजेंस नहीं है ना, मतलब वास्तविक शून्य नहीं है। लेकिन जो ये रेशियो, इस रेशियो मेजरमेंट है, इसमें ट्रू जीरो वास्तविक शून्य होता है। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि इसका ओके। जीरो जीरो है। थर्ड है रेशियो ऑफ टू नंबर्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम यूनिट ऑफ मेजरमेंट, देयरफॉर कंपैरिजन। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो होते हैं, जो जो भी नंबर्स, जो रेशियो में टू नंबर्स हम देखते हैं, वो अपनी इकाइयों से स्वतंत्र होते हैं, मापन की इकाई से स्वतंत्र होंगे, और इसलिए हम उनका जो है कंपैरिजन हम कर सकते हैं। ओके। मतलब कोई भी दो नंबर्स होंगे,
उनका जो है मापन की इकाई से वो स्वतंत्र होते हैं। जो अनुपात, जैसे आपने अनुपात नंबर्स में लिखे हुए देखे होंगे ना, 1 रेशियो मतलब 15 रेशियो, जैसे मान लीजिए क्या नाम है उसे, 1/9 है, 3/9 है, ओके, है ना, यस थ्री सर। रेशियो नाइन और तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 1/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यस सर। हाँ, तो क्या नाम होता है कि हम जो है इसमें तुलना, इसकी जो मेन करेक्टरिस्टिक्स है वो यही है कि दो संख्याओं का जो अनुपात होता है, अनुपात जो होता है वो मापन की जो भी इकाई होगी वो उससे स्वतंत्र होती है। इसलिए हम जो है आप सही ढंग से हम इसमें तुलना हम कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है मेजरमेंट ऑफ हाइट, वेट एंड लेंथ, ठीक है ना। मतलब अब इसमें एग्जांपल बात हो रही है कि हम लंबाई चौड़ाई और इसकी, तो इससे हम कह सकते हैं कि जो बेसिकली ये जो स्केल यूज होता है वो फिजिकल साइंसेस में यूज होता है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें ट्रू जीरो पॉइंट है तो हम जो है साइकोलॉजिकल है उसमें ज़्यादा हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें ट्रू जीरो पॉइंट है जबकि साइकोलॉजी में ट्रू जीरो पॉइंट नहीं होता है। तो ये यूज्ड इन फिजिकल साइंस है, जो भौतिक विज्ञान से ज़्यादातर होते हैं उनमें यूज होता है ना। यस सर। ओके, ठीक है। तो हमारी जो मेजरमेंट था और उसके मेजरमेंट के लेवल्स या टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। और यस यस सर। सर। एक बार आपके पास अगर बुक्स हैं तो आप उसमें एक बार रिवाइज करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपका यस कोई सर। क्वेश्चन होगा तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिएगा। एंड क्या नाम है, और भी स्टूडेंट्स को बोलिएगा कि आपकी अब ऑनलाइन क्लास होंगी और वो ज्वाइन करेंगे, ओके। ओके सर। ओके सर। ठीक है, अब मैं चैट बॉक्स, ठीक है, चैट बॉक्स में आप दोनों ने ठीक है डाल दिए हैं ये। और ठीक है, ओके, ओके, प्रेजेंट मैंने ओके। सेव कर दी है। अब वो जो एक सुमित नाम का लड़का था वो तो आया ही नहीं, ठीक है। आस्था एंड दिव्या, अब ओके सर। नेक्स्ट लिंक अब हम भेजेंगे आपको कल शायद, या जब भी होगा हम उसका लिंक मतलब एक बार एक दिन पहले मैसेज देखेंगे और मैसेज आपको फॉरवर्ड करेंगे और फिर लिंक जो है उस टाइम में जो टाइम दे रखा होगा उस लिंक टाइम में हम लिंक दे देंगे, ओके। ओके सर। हाँ, ओके थैंक यू सर। सर। मोस्टली जो है थैंक यू सर। मतलब 11 साढ़े 11 बजे के बाद ही समझिए क्लास हो, ठीक है। यस। यस सर। ओके, थैंक थैंक यू सर। थैंक यू।